अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़े मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं बना रही थी मटर पुलाव, क्योंकि जब फ्रिज की सफाई की थी तब वहाँ से मुझे मटर की थैली नज़र आई। मैंने कहा चलो ये भी पड़ी, चलो इसके बनाते हैं मटर पुलाव। और यहाँ पे ये बेहतरीन हमारी मटर जो फ्रोज़न थी, देखें बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुई और बेहतरीन वैसी ही गली है जैसे कि ताज़ी मटर गलती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तेल घी अपने हिसाब से ले लिया था। आधा किलो चावल है जिन्हें भिगो दिया था मैंने। और यहाँ पर ये जाएगा साबुत गरम मसाला, जिसमें एक बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 10 से 12 अदद काली मिर्च है और एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग। उनको हल्का सा 1 मिनट के बाद करने के बाद उसके बाद मैं डाल दी थी मैंने एक प्याज बड़े साइज़ की स्लाइस कटिंग की हुई थी बारीक, उसको हम इस तरह लाइट गोल्डन करेंगे। और यहाँ पे जो ये मसाले में पीस रही हूँ, यहाँ पर है तकरीबन 2 टमाटर हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली। और यहाँ मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन। टमाटर और हरी मिर्च को पीस के बस हम यहाँ पर डालेंगे इसमें मसाले के साथ। अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए भूनना है प्याज के और गरम मसाले के साथ। उसके बाद आपने पिसा हुआ मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें डाल देनी है। और उसके बाद ये जो हमारे फ्रोज़न मटर हैं, ये देखें फ्रोज़न ही आपने डालना है, डीप फ्रोज़ नहीं करना, धोना नहीं है, क्योंकि हम धोने का काम पहले कर चुके हैं इसको फ्रोज़न करने से पहले। तो यहाँ पर अभी मैं टमाटर के साथ इनके साथ मटर को डाल दूँगी ताकि मटर हमारे यहाँ गल जाए। इनको मैं ढक दूँगी, 2-3 मिनट के बाद फिर चेक करूँगी, फिर भूनूँगी। फिर नमक डाला मैंने इसके अंदर ताकि मटर में नमक का भी फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर जो है अब इसको भुनाई के बाद मैंने डाल दिया था इसमें आधी गड्डी पुदीने की। और पुदीने का फ्लेवर मटर पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो अचार मैंने आपको सिखाया था, ये ऊपर छत पे से मैं लेकर आ गई थी। और ये वाली जो बर्नी है ना, ये मिर्ज़ा के बॉस के लिए तैयार हुई है, उन्हीं की फरमाइश पे ये अचार मैंने उनको डाल के दूँगी। और ये नीचे आ चुका था, बस 1-2 दिन में जो है जैसा भी होगा वो ले जाएंगे यहाँ से। और ये तकरीबन बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो ये जो छोटी छोटी कैरी का आपको सिखाया था ना अचार, अगर आप किसी ने ये रेसिपी नहीं देगी तो ऊपर आई बेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रेसिपी मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो के आखिर में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत आसान होता है इसे खाना और यकीन करें बहुत लजीज लगता है बिल्कुल। और यहाँ पर ये एक कैरी को मैंने किया था चेक, तो गल चुकी थी, मामूली सी हल्की सी कसर थी, सिर्फ बारिशों की वजह से मैं नीचे ले आई थी, क्योंकि बारिशों का सीज़न शुरू होने वाला कभी भी हो सकती है। तो इसलिए एहतियातन मैंने मिर्ज़ा से ये नीचे उतरवा ली थी बर्नी अपनी। और ये जो छोटी वाली बर्नी है ये मैंने अपने लिए बना लिया था, कुचला अचार जिसे कहते हैं हम। और ये कुचला अचार बेहतरीन हमारा आ चुका था नीचे। अब चलते हैं अपने मटर चावल की तरफ। और यहाँ पर जो है हमारे मटर बेहतरीन गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है, तेल घी अलग हो चुका है। यहाँ पर मैं मटर चेक करूँगी कि बिल्कुल बेहतरीन गल गए हैं, तभी मैं इसके अंदर पानी चावल डालूँगी। तो यहाँ हमारे मटर बेहतरीन गल चुके थे और यहाँ पर डाल दूँगी अब मैं अपने भीगे हुए चावल। और चावल और पानी जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही बताती हूँ कि हर घर के अपने चावल की मतलब क्वालिटी अलग होती है। पानी उसमें डालने का उनको पता होता है कि हमारे चावल कितने पानी में पकेंगे, तो इसलिए मैं कभी भी चावल का पानी नहीं बताती, क्योंकि सबको अपने घर के चावल का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से मैं 5 नमक डाल दूँगी इसके अंदर पानी चावल डालने के बाद, क्योंकि पानी डालने से फिर नमक की कमी ज़ाहिर होनी है। सिर्फ हमने मटर के हिसाब से नमक डाला था शुरू में, और अब मैं चावल के हिसाब से यहाँ मैंने नमक डाल दिया था। और इसको उबाल आने तक पकने दूँगी। जैसे ही उबाल आया मैंने ढक्कन हटा के इसको, तो उबाल आने के बाद आपने खुला पकाना है जब तक पानी नीचे ना चले जाए, तो आप फिर उसको दम लगा दें। 10 से 15 मिनट मैंने दम लगाने के बाद देखा तो इसमें मटर सारे ऊपर आ चुके थे। हमेशा यही होता है मेरे साथ, मटर सारे ऊपर आ जाते हैं। और फिर मैं इस तरह इसको मिक्स करती हूँ और आप देख रहे होंगे कि चावल कितने बेहतरीन खिले खिले से बिखरे बिखरे से हैं। और मटर का जो कलर है वो भी ग्रीन है अभी तक, क्योंकि आपने फ्रोज़न अच्छा सा करेंगे तो ये इस तरह क्वालिटी बरकरार रहती है मटर की, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और यहाँ पर हमारे ये बेहतरीन मटर चावल तैयार थे और इसको जो है मैं अब सर्व करूँगी डिश के अंदर। आप देख रहे होंगे किस तरह बिखरे बिखरे से दाने दाने अलग है बिल्कुल चावल का।
तो ये होता है कि अपने घर का अंदाज़ा होता है, अपने घर के चावलों का अंदाज़ा होता है, तो आपने इसी तरीके से पानी अपने डालना है और पकाना है। तो यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत आसान तरीके से, सिंपल से, बिल्कुल झटपट बनने वाली मटर चावल है और यकीनन इतने ही मज़े की बनते हैं, इतनी ही बेहतरीन इसमें खुशबू आती है। और इसके साथ मैंने बना ली थी टमाटर की चटनी, जो कि मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आपको। बहुत लजीज लगती है टमाटर की चटनी, यकीन करें बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ सलाद हो जाए गर्मी में तो क्या ही बात है। तो प्याज खीरा मैं काट चुकी थी, यहाँ टमाटर की चटनी डाल के अब मैं आपको खा के दिखा दूँ, लेकिन बहुत लजीज बनी थी। यकीन मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सिंपल सी, तो लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छे से कॉमेंट्स कर। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।